इस खूबसूरत भोली भाली गुड़िया के अंदर मेरी जिंदगी भर की कमाई करोड़ों के हीरे भरे हुए हैं। तुम्हें इसे इसी रूप में दिल्ली तक पहुंचाकर मेरे आदमी के हवाले करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें खूबसूरत सा इनाम और चौधरी खानदान का सफाया करने का अंतिम प्लान भी बताऊंगा। क्या तुमने मुझे मारा? कहीं तुम असली जस्टिस चौधरी तो नहीं? जय सिंह, तुमने कहा कि चौधरी की बीवी मर जाएगी, लेकिन तुम ये भूल गए कि चौधरी की बीवी रामू की मां है। इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा पैर उठ गया। ओह ये बात है। अब रामू, अगर मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन तुम खुद धोखा खा गए। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ कि तुमने हीरो से भरा हुआ खिलौना रामू को नहीं, जस्टिस चौधरी को दिया है। और वो तुम्हारा रिवॉल्वर वाला गुंडा इस वक्त मेरे कदमों में बेहोश पड़ा है। अब अगर तुम्हें वो हीरे चाहिए तो तुम 1 घंटे के अंदर मेरे दामाद और उसके पिता को लेकर शहर से बाहर जो क्वेरी है वहां पहुंचो। अगर तुम वो बटन दबाओगे तो हमारे साथ तुम्हारे खानदान का मटन भी हवा में उड़ जाएगा। बांधो सबको वैन के साथ। बहुत अच्छा कैलाश, वेरी गुड। अब चौधरी हमारे हाथों में एक खिलौने की तरह नाचेगा। चौधरी, आज मेरे लिए बहुत मुबारक दिन है। आज मैं अपने दोनों भाइयों के बदले की आग जो मेरे सीने में लगी हुई है तुम्हारे खानदान के खून से बुझाऊंगा। अब इस देश में मेरे खिलौनों का खेल खत्म हो चुका है। अब विदेश जाकर अपनी खिलौनों की नई दुकान फिर से शुरू करूंगा। इस खूबसूरत भोली भाली गुड़िया के अंदर मेरी जिंदगी भर की कमाई करोड़ों के हीरे भरे हुए हैं। तुम्हें इसे इसी रूप में दिल्ली तक पहुंचाकर मेरे आदमी के हवाले करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें खूबसूरत सा इनाम और चौधरी खानदान का सफाया करने का अंतिम प्लान भी बताऊंगा। लेकिन इस काम के लिए मुझे चौधरी के भेष में दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? रामू मैकेनिक की तरफ नहीं नहीं नहीं, 24 घंटे पुलिस की नजर मेरी हरकतों पे है। तमाम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और समुद्री जहाजों पे सख्त पहरा लगा हुआ है। इसलिए किसी और का यह गुड़िया ले जाना नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम जस्टिस चौधरी के भेष में जाते हो तो पुलिस के शक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तुम्हें इसी भेष में जाना होगा। अच्छा, ये बात है। मतलब मेरे इस भेष पर तुम्हारा पक्का विश्वास है? क्यों ना हो, इसी भेष में तो तुमने चौधरी के बेटे को जेल भिजवाया। कैलाश का प्लान बनाना, मेरा खून करना और तुम्हारा यह हुलिया, इन तीनों ने मिलकर ही तो बेचारे इंस्पेक्टर रमेश को मुजरिम बनाया है कि नहीं? हाँ। रामू, एक और जरूरी बात, लालच इंसान को कमजोर बना देता है। इसलिए मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ दिल्ली तक जाएगा और उस बेचारे के पास एक रिवॉल्वर भी है, ताकि भगवान ना करे कहीं लालच तुमको भी कमजोर बना दे और तुम ये गुड़िया लेकर फरार हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? नहीं रामू नहीं, विश्वास तो तुम पर बहुत है, लेकिन जो हीरे इस गुड़िया में हैं, वो तुम्हारे विश्वास से बहुत ज्यादा कीमती हैं। मिस्टर जय सिंह, मुझे पता चला है फौरन जा रहे हैं। आपने कहा था कि अगर मैं आपके कहने पर चलूंगा तो आप मेरे पिताजी को छोड़ देंगे, इसलिए मैंने एक शरीफ, बेगुनाह और गूंगी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो मेरे पिताजी को छोड़ दो। गोपाल, मैं खिलौनों का व्यापारी हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कौन सा खिलौना रखना है और कौन सा खिलौना बेचना है। मुझे तंग मत करो और यहाँ से चले जाओ। जय सिंह, ये बात ठीक नहीं। पिताजी, अबे गधे, ये तेरे ससुर जी नहीं है। अगर दोबारा पिताजी बोलेगा तो एक घूसा उधर से भी पड़ेगा। अब जा यहाँ से। जाओ बेटा जाओ। ये हरामजादा इंसानों को खिलौना समझकर उनकी जिंदगियों से खेलता है, उनका खून चूसता है। रामू, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने आप को जस्टिस चौधरी समझकर उसको तसल्ली दे और मुझे गालियां। जय सिंह, तुम भी कैसे बेवकूफ हो। मैं उसे तसल्ली नहीं दे रहा था, बल्कि उसके दिल में तुम्हारा डर पैदा कर रहा था और अपनी एक्टिंग के जरिए उसे यकीन दिला रहा था कि मैं ही चौधरी हूँ। ओह हाँ, लेकिन जय सिंह, अगर तुम उस लड़के और उसके बाप को छोड़ दोगे तो फिर मैं चौधरी के खानदान से अपना बदला कैसे लूंगा? मैं और उसको छोड़ दूं? कभी नहीं। मैं उसका खून करके उसकी लाश को चौधरी के घर के सामने फेंक दूंगा और चौधरी अपनी बेवा बेटी को देखकर पागल हो जाएगा और चौधरी की बीवी अपने पति को पागल देख के मर जाएगी। क्या तुमने मुझे मारा? कहीं तुम असली जस्टिस चौधरी तो नहीं? जय सिंह,
तुमने कहा कि चौधरी की बीवी मर जाएगी, लेकिन तुम ये भूल गए कि चौधरी की बीवी रामू की माँ है। इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा पैर उठ गया। ओ ये बात है। अब रामू, अगर मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं चौधरी की दूसरी बीवी के बारे में बात कर रहा था, पहले नहीं। खैर कोई बात नहीं। रामू, मैं अपनी जिंदगी भर के कमाई तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अब तुम इसे जैसे ले जाना चाहो, जो करना चाहो, ये तुम समझो। यहाँ आने से पहले मैंने अच्छी तरह सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी शुभकामनाएं अपने पास रखो। कल इस वक्त तक सारे हीरे बॉम्बे पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं उन्हें लेकर फौरन चला जाऊंगा। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें फॉरेन जाना है या फांसी के तख्ते पे जाना है। तुम्हें हैरत हो रही है ना बच्चू कि तुम्हारे बॉम्ब से आसमान पर उड़ जाने के बजाय ये कैलाश जिंदा जमीन पे कैसे घूम रहा है। बेटे, तुम जिस स्कूल में बेईमानी सीखते थे उसके हेडमास्टर को मैं पढ़ाया करता था। अब भी मौका देता हूं, मेरे हिस्से के हीरे मेरे हवाले कर दो असली वाले, वरना सारे राज खोल दूंगा। तुम यहां से बाहर निकल पाओगे तो मेरे पोल खोलोगे ना। कैलाश, मैं तुम्हें किसी भी वक्त मौत की आगोश में पहुंचा सकता हूं। जरा एक बार अपने पीछे मुड़ के तो देखो। 1 घंटे के बाद एक जोरदार धमाका होगा और ये बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, लेकिन मैं तब तक फॉरेन के लिए रवाना हो चुका हूँ और वहां पहुंचकर मैं फिर से अपना खिलौनों का धंधा शुरू कर दूंगा। हंसो मत, मैं तुम्हारे हर दांव का तोड़ जेब में लेके घूमता हूँ बच्चू। मुझे मालूम था कि मुझे जिंदा देखकर तुम पर बिजली टूट पड़ेगी और तुम कोई घटिया सी चाल चलने की कोशिश करोगे। मेरे पास तुम्हारे सारे करतूतों की लिस्ट मौजूद है सबूत के साथ। विजय कुमार, जो तुम्हारी खबरें पुलिस तक पहुंचाता था, जिस दिन तुम उसका खून कर रहे थे मैंने चुपके से तस्वीरें उतार ली। सारी तस्वीरें और लिस्ट इस वक्त चुगामल के पास मौजूद है। अगर ठीक आधा घंटे बाद मैं या मेरा फोन नहीं पहुंचा तो चुगामल सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। अब चाहो तो शौक से अपने आदमी से कहो कि वो गोली चलाकर मेरा जिस्म छल नहीं कर दे। चला आप। नहीं नहीं नहीं, हट सामने से, हट, get out। कैलाश, मैं हार गया। तुम्हारे मास्टर प्लान के सामने मैं हार गया। अरे मुझसे तो शैतान भी हार जाता, तुम क्या नहीं हारोगे। चलो मेरे हिस्से के हीरे निकालो। हिस्सा? अब मेरे पास बचा ही क्या है। मैंने तमाम हीरे एक खिलौने के अंदर डाल के रामू के जरिए शहर से बाहर भेज दिए हैं। फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे सर की कसम कैलाश, भाई तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने रामू को जस्टिस चौधरी के भेस में हीरे देकर शहर से बाहर रुखसत कर दिया है। हेलो, हाँ जय सिंह बोल रहा हूँ। जय सिंह, तुमने अपनी कब्र अपने हाथों खोद डाली। कौन हो तुम? मैं जस्टिस चौधरी बोल रहा हूँ। तुम रामू को मेरा भेस देकर मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन तुम खुद धोखा खा गए। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ कि तुमने हीरो से भरा हुआ खिलौना रामू को नहीं, जस्टिस चौधरी को दिया है। और वो तुम्हारा रिवॉल्वर वाला गुंडा इस वक्त मेरे कदमों में बेहोश पड़ा है। अब अगर तुम्हें वो हीरे चाहिए तो तुम 1 घंटे के अंदर मेरे दामाद और उसके पिता को लेकर शहर से बाहर जो क्वेरी है वहां पहुंचो। हे मेरे भगवान, क्या हुआ? कैलाश, यहाँ पर हम एक दूसरे को धोखा देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ जस्टिस चौधरी ने हम दोनों की हजामत का प्रोग्राम बना लिया है। अरे रो क्यों रहा है, बता तो सही क्या हुआ है। मैं लुट गया, मैं तबाह हो गया कैलाश। वो सारे हीरे जस्टिस चौधरी ले गया, रामू नहीं। ऐ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे धोखा दो, मेरे लिए खड्डा खोदा, खुद ही जाके गिर गए उसमें। अब तुम्हारे लिए एक ही काम बचा, सारे खिलौने जमा करके एक हाथ गाड़ी में रखो, गली गली बेचते फिरो, एक टाइम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। कैलाश कैलाश कैलाश, ऐसी बातें मत करो। मुश्किल में इंसान एक दूसरे की मदद करता है। मदद? और तुम्हारी, तुमको चांस मिले तो तुम मुझे दिवाली के लड्डू में बम खिला डालो। कैलाश, पुरानी बातें भूल जाओ। आप कोई ऐसा प्लान बनाओ कि जिससे वो सारे हीरे वापस आ जाएं। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ कि 3 हिस्से तुमको दूंगा और 1 हिस्सा खुद रखूंगा। सच बोलते हो? मैं तुम्हारे नहीं, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हीरे वसूल करना जानता हूँ। पहले ये बताओ कि चौधरी ने फोन पे तुमको क्या कहा? चौधरी ने कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उसके दामाद और उसके संबंधी को मैं क्वेरी पे पहुंचा दूं तो वो हीरे वापस कर देगा। 1 घंटा? अरे चौकामल, उसको रोको, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। अरे हाँ। जल्दी प्लीज। हेलो, छोगामल स्पीकिंग। हाँ, मैं कैलाश बोल रहा हूँ। चुगामल, वो जयसिंह की तस्वीर और उसके करतूतों की लिस्ट तुम्हारे पास है ना?
जी हाँ, मेरे पास है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाने वाला था। नहीं, मत लेके जाओ। जब तक मैं कहूँ नहीं, तुम घर से निकलना मत। और सुनो, मैं और जयसिंह जस्टिस चौधरी से मिलने शहर से बाहर क्वेरी में जा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने आप को ताला लगा के बैठ जाता हूँ। जयसिंह, मास्टर प्लान तैयार है। चलो चौधरी को खत्म करके हीरे वसूल करते हैं। पहले प्लान बताओ जल्दी से। प्लान ये है। मुझे माफ कर दो मां। मैं सिर्फ इतना जानकर कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, अपने होश खो बैठा था। मैं उनके पांव पकड़कर उनसे माफी मांगूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं उन लोगों से इंतकाम लूंगा जिन्होंने मुझे झूठी और मनगढ़ंत बातें बताकर मुझे देवता समान पिता के खिलाफ भड़काया। रामू, रेखा कुछ खबर लाई है। रामू, तुम्हारा शक ठीक था। मेरे डैडी और जयसिंह मिलकर गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे जोगामल से पता चला, और जयसिंह की इसमें कुछ फोटो है जिससे जाहिर होता है कि वो खूनी है। सच? एक और जरूरी बात, वो लोग अब जस्टिस चौधरी को मारना चाहते हैं। चौधरी, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हारे दामाद और उसके पिता को यहाँ ले आया हूँ। तुम जहाँ कहीं भी हो, बाहर आ जाओ। जय सिंह, तुम जैसा आदमी जिसकी जबान पर झूठ की मोहर लगी हो, जिसके खून में बेईमानी का रंग मिला हो, मैं उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। मुझे सबूत चाहिए। बताओ कहां हैं वो लोग? देखना चाहते हो? ठीक है। चौधरी, ये मेरी ताकत का सबूत है। ये लोग तुम्हारी जिंदगी पर मौत की मोहर लगाने आए हैं। अरे तुम जैसे बेईमान, धोखेबाज, मक्कार रोज मेरी अदालत के कटहरे में खड़े होते हैं और मैं उनकी जिंदगी का फैसला करता हूं। और आज भी तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा। जिस जमीन पर तुम खड़े हो वो मौत का मुंह है। मेरे एक इशारे पर तुम और तुम्हारे आदमी मौत का निवाला बन जाएंगे। भगते हो तुम। चौधरी, मुझे डराना चाहते हो? यकीन नहीं आता तो फिर अपनी आंखों से नमूना देखो। जय सिंह, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें और जमीन पर औंधा लेट जाएं। जैसा ये कहता वैसा करो। बंदूकें फेंको। सब कहता बंदूक के लेट जाओ। वेरी गुड। अब मेरे दामाद और उसके पिता को मेरे पास भेजो। अमर सिंह, जल्दी भेजो, जल्दी। जय सिंह, तुम्हें एक काम और करना होगा। तुमने और कैलाश ने मिलकर मेरे बेगुनाह बेटे को फंसाकर जेल भिजवाया है। तुम्हें अदालत में जाकर इकरार करना होगा कि वो बेकसूर है। इसी शर्त पर तुम्हारी जिंदगी बच सकती है, वरना मैं हैंडल फिर दबाऊंगा और तुम्हारी गुनाह भरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। चौधरी, तुमने तो अपनी चाल चल ली, पर कैलाश के शैतानी दिमाग की फैक्ट्री की चाल अभी बाकी है। इसीलिए मैं अपने साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी ले आया हूं। वो देखो, अगर तुम वो बटन दबाओगे तो हमारे साथ तुम्हारे खानदान का मटन भी हवा में उड़ जाएगा। मान दो सबको वैन के साथ। बहुत अच्छा कैलाश, वेरी गुड। अब चौधरी हमारे हाथों में एक खिलौने की तरह नाचेगा। चौधरी, आज मेरे लिए बहुत मुबारक दिन है। आज मैं अपने दोनों भाइयों के बदले की आग जो मेरे सीने में लगी हुई है तुम्हारे खानदान के खून से बुझाऊंगा। चौधरी, तुमने कोर्ट में मुझे हर केस में हराया, आज मैं तुम्हें जिंदगी के केस में हराऊंगा। सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मैं जयसिंह का साथी बना। वो जुर्म की दुनिया का शरीर था और मैं उस शरीर का दिमाग, और इस शैतानी दिमाग की चाल से बचना शैतान के लिए भी मुश्किल है। क्या ये कैलाश, तुमने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि तुम शैतानी दिमाग हो जिससे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं इस खतरनाक दिमाग को हमेशा के लिए खत्म करके खुद बचना चाहता हूँ। यू ब्लडी सूर को कमीने, जलील। मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे दिए हुए खताबात कबूल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि चौधरी के पूरे खानदान को तुमने यहाँ तक लाने की तकलीफ की। चौधरी, अगर तुमने चालाक बनने की कोशिश की और वो बटन दबाया तो हमारे साथ साथ तुम्हारा खानदान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए चुपचाप वो हीरे मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारे सामने मैं इन लोगों को यही खत्म कर दूंगा।
पिताजी, वेरी गुड माय सन। अरे क्या करते हो, अपने पार्टी के आदमी को मारते हो यार। अरे तुम जैसे अरे पार्टी ने पहले मेरी पार्टी बदल दी है। अरे इसका सबूत क्या है? अरे है ना, क्या है मेरे शैतानी दिमाग ने, मेरा मतलब मेरे इंसानी दिमाग ने फैसला किया कि ये आखिरी पार्टी है। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। राधा, जानकी, जानकी ये वही राधा है जिसने मेरे और तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राधा, एक दिन तुमने मेरे लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया था और आज इनकी जान बचाने यानी मेरे सुहाग को सलामत रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर गई राधा। अगर मैं समाज के बंधन के अनुसार इनकी पत्नी हूँ तो तुम पत्नी से भी बढ़कर हो। जानकी, मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ। मैं तुम सबके सामने और इनकी बाहों में दम तोड़ रही हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम रामू को अपना लो और उसे कभी कभी महसूस मत होने देना कि उसकी माँ नहीं है। राधा, तुम्हारी जिंदगी एक शमा की तरह है जो खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। तुमने मुझे सब कुछ दिया राधा, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, कुछ नहीं दे सका। लेकिन ये वचन देता हूं कि रामू मेरा बड़ा बेटा बनकर मेरे साथ ही रहेगा और मैं उसकी आंखों में हमेशा तुम्हें देख लिया करूंगा, तुम याद कर लिया करूंगा राधा। बस मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। राधा, राधा।
विजय कुमार के कत्ल के सिलसिले में एडवोकेट कैलाश ने अदालत को ऐसे सबूत और फोटोग्राफ पेश किए हैं जिनकी रोशनी में यह साबित होता है कि कातिल जय सिंह है। इसलिए अदालत मुल्जिम रमेश को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। राधा, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक रामू आज से इस घर में बड़े बेटे की तरह रहेगा। रामू इस घर में और राधा बहन हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। चौधरी, तुमने मुझ जैसे गुमराह को रास्ता दिखाया सच्चाई का, और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में जीत सिर्फ इंसाफ की होती है, सच्चाई की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।